दिल्ली की हलचल भरी गलियों में भी कभी कभी सुकून की एक झलक मिल जाती है। यहीं इसी शहर में आरव और काव्या की पहली मुलाकात हुई थी। एक सर्द सुबह, जब कॉफी की गर्म भाप और किताबों की खुशबू दोनों हवा में घुली हुई थी। आरव एक कॉलेज का छात्र था जो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा था, शांत, पढ़ाकू और थोड़ा सा शर्मीला। वहीं काव्या खुले विचारों वाली, बिंदास और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देने वाली लड़की। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। एक ही किताब पर दोनों की नजर थी, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। एक्सक्यूज मी, ये किताब मुझे लेनी है, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव थोड़े हिचकिचाए, पर मैं भी यही लेने आया था। दोनों की बातचीत यहीं से शुरू हुई। लड़ाई नहीं हुई, बल्कि समझौता हुआ। चलो एक साथ पढ़ते हैं। और इस एक साथ पढ़ने से जो रिश्ता शुरू हुआ वो धीरे धीरे दोस्ती में बदला, फिर आदत बन गया और फिर मोहब्बत। कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी की खामोशी और बस स्टॉप की वो लंबी बातें, सब कुछ खास हो गया था। आरव को काव्या की हंसी सबसे ज्यादा पसंद थी और काव्या को आरव की सादगी। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही उनकी कहानी में भी आया। कॉलेज खत्म होने के बाद काव्या को बेंगलोर में नौकरी मिल गई और आरव को दिल्ली में। पहली बार दोनों अलग हो रहे थे। एयरपोर्ट पर विदा लेते वक्त काव्या की आंखें नम थी। क्या लॉन्ग डिस्टेंस काम करेगा? आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, पहली मोहब्बत भले ही अधूरी रह जाए, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं इंतजार करूंगा, हमेशा। वक्त बीता, दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। फोन कॉल्स कम हुए, बातें अधूरी सी रह गईं, लेकिन यादें वो कभी कम नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक किताब मेले में फिर मुलाकात हुई। वही किताब दोनों के हाथ में, वही मुस्कान, वही झिझक, लेकिन अब दोनों समझदार थे। क्या फिर से एक साथ पढ़ सकते हैं? काव्या ने पूछा। आरव मुस्कुराया, हाँ, इस बार पूरी जिंदगी पढ़ते हैं साथ में।